नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, इनके पार्टी के तमाम बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं। कई नेता सलाखों के पीछे हैं, तो कईयों का नंबर भी लग चुका है। लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की करतूत सामने आ रही है, जिसने हड़कंप मचा दिया है और आम जनता को भी हैरान कर दिया है। पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और सीएम केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्यों हो रही तबाह? कैसे लगा पार्टी पर भ्रष्टाचार का धब्बा? किसने खोली केजरीवाल के चहेते की पोल? क्या केजरीवाल के इशारे पर हुआ सब कुछ? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया और केजरीवाल की टेंशन को बढ़ा दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करके राजनीति में आए। कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, लेकिन आज की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी के रूप में लोग चर्चा आम आदमी पार्टी की ही करते हैं। तिहाड़ में केजरीवाल है, बाहर उनके चहेते भी एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं। दरअसल पंजाब के एएस नगर सीट से आप विधायक कुलवंत सिंह और उनके रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 थाने में एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट के आदेश पर साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी के धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में बिल्डर कंपनी एमजीएफ की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि कुलवंत सिंह और उनकी कंपनी जनता लैंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी और एमजीएफ की जमीन पर प्रोजेक्ट डेवलप किया। एग्रीमेंट के तहत प्रोजेक्ट बेचकर एमजीएफ को लगभग 180 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन कुलवंत सिंह और उनकी कंपनी ने लगभग 24 करोड़ 10 लाख रुपए ही अदा किए और जनवरी 2021 से कोई पेमेंट नहीं की गई। लगभग 156 करोड़ रुपए की पेमेंट नहीं की जा रही। याचिका में क्या दी गई दलील? एमजीएफ की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी गई है कि जेएलपीएल कंपनी के साथ 31 अक्टूबर 2018 को नया एग्रीमेंट साइन किया गया। एमआर एमजीएफ के अलग होने के बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके तहत पंजाब मोहाली के सेक्टर 94 में कुल 117.908 एकड़ जमीन में से एमजीएफ की 98.77 एकड़ और जेएलपीपीएल की 59.138 एकड़ जमीन थी। ये जमीन डेवलप करने की जिम्मेदारी जेएलपीएल को दी गई थी और डेवलप होने के बाद एमजीएफ के हिस्से में कुल 8,209 वर्ग गज रेजिडेंशियल, 7,023 वर्ग गज कमर्शियल एरिया आना था और इस डेवलप एरिया को बेचने के लिए भी जेएलपीएल को अधिकृत कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2018 से अलग अलग किश्त पेमेंट के लिए तय की गई और कुल 180 करोड़ 41 लाख 98 हजार रुपए एमजीएफ को जेएलपीपीएल की ओर से देने तय हुए। कंपनी का कहना है कि एमआर एमजीएफ के अलग होने से पहले 21 मई 2013 को जो एग्रीमेंट जेएलपीपीएल के साथ हुआ था उसमें इनकी 60.89 एकड़ जमीन थी, लेकिन 2018 में हुए एग्रीमेंट में एमजीएफ की 51.96 एकड़ जमीन लिख दी गई और दस्तावेजों में इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर दिया गया। तय प्लान के तहत कंपनी ने सिर्फ 24 करोड़ 10 लाख रुपए की पेमेंट की और जनवरी 2021 के बाद कोई पेमेंट नहीं की गई, जबकि एग्रीमेंट के अनुसार इन्हें 180 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। ऐसे में कंपनी ने एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट न करना और लगभग 9 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से हड़पने के चलते करोड़ों के नुकसान का आरोप लगाया है। मामले में अब डीएलएफ फेज 2 थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही केस की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश पर मोहाली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह और उनके रियल एस्टेट कंपनी जनता लैंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि जेएलपीएल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला दिल्ली एनसीआर में दर्ज किया गया है। इस संबंध में एमजीएफ बिल्डर कंपनी की ओर से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। कुलवंत सिंह की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि पंजाब के आप विधायक कुलवंत सिंह लगातार चर्चा में बने रहते हैं। इससे पहले अक्टूबर 2023 को खबर सामने आई, जहां दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। पंजाब के मोहाली में आप विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली। कुलवंत सिंह के दफ्तर पर भी ईडी ने तलाशी ली।
तब बताया गया था कि ईडी अमृतसर, लुधियाना और मोहाली में शराब डीलरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रही थी। उसको लेकर एजेंसी जांच में जुटी थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर पर मौजूद दस्तावेजों की जांच कर रही थी। हालांकि तब ईडी ने यह जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी कि कुलवंत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी किस मामले को लेकर की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना था कि यह छापेमारी दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर ही की गई है। वहीं इसे लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को पत्र भी लिखा था। उन्होंने मान से कहा था कि आपके विधायक ही यहाँ रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं, इसकी आड़ में यह नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। वहीं दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद मोहाली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह चर्चा में है। उनकी गिनती पंजाब के बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में होती है। वह पंजाब विधानसभा के सबसे अमीर विधायक भी बताए जाते हैं। ऐसे में इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास 251 करोड़ की संपत्ति है। चुनाव आयोग के सामने दायर किए गए हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनके और उनकी पत्नी के पास 251 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर ईडी की रेड पड़ी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की। कुलवंत सिंह मोहाली के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और उनकी गिनती पंजाब के बड़े रियल एस्टेट टाइकून में होती है। कुलवंत सिंह के पास एक बेंटली कार भी है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ है। पंजाब की पहली आवासीय कॉलोनी बनाई। कुलवंत सिंह जनता लैंड प्रोमोटर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक हैं। उनके पास पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कई संपत्तियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने मोहाली से सटे खड़ग में पंजाब की पहली आवासीय कॉलोनी बनाई थी। इसके बाद उन्होंने राज्य के अलग अलग जिलों में रियल एस्टेट का काम शुरू किया। कुलवंत सिंह ने कैसे की राजनीति की शुरुआत। बता दें कि कुलवंत सिंह ने 1995 में पहली बार राजनीति में कदम रखा और स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा। निकाय चुनाव में जीत मिलने के बाद वे नगर निकाय में उपाध्यक्ष भी बने और बाद में अध्यक्ष भी बने। वे 2005 तक निकाय अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में फतेहगढ़ साहिब से अकाली दल के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे हार गए। बाद में वे मोहाली के पहले मेयर भी बने। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुलवंत सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्हें मोहाली शहर सीट से उम्मीदवार बनाया गया और वे चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी 2024 की खबर है। पंजाब में आप विधायक पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इससे पहले ईडी ने आप विधायक कुलवंत सिंह के आवास सहित कई महत्वपूर्ण उनके लोकेशन पर दबिश दी थी। इसके बाद इनको जालंधर ईडी कार्यालय तलब भी किया गया और इनसे पूछताछ भी की गई थी। ईडी के अधिकारी कुलवंत सिंह का लिंक ड्रग सरकना अध्यक्ष अक्षय झाबड़ा से भी खंगाला गया। नवंबर 2022 में अक्षय झाबड़ा को 20 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। ईडी को कुछ सबूत मिले हैं जिससे उन्हें शक है कि नशा तस्करी में प्रयोग हवाला राशि का पैसा पंजाब में शराब के ठेकों में प्रयोग हुआ। कुलवंत सिंह पर शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा की दिल्ली में शराब डील करने में मदद करने का भी आरोप है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने विधायक कुलवंत सिंह के 2 प्रोजेक्टों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे लेकर पंजाब के सीएम मान को एक चिट्ठी लिखकर जवाब भी मांगा था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके खुद के विधायक नियमों का उल्लंघन कर रियल एस्टेट का व्यापार कर रहे हैं। तो शराब घोटाले का मामला आम आदमी पार्टी के लिए काल बनता जा रहा है। कई बड़े नेता जेल में छटपटा रहे हैं। वहीं पंजाब में पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह पर 156 करोड़ के अब धोखाधड़ी का आरोप लग गया है और मामला दर्ज भी हो गया है। जाहिर सी बात है, मामले की जांच होगी तो कई बड़े खुलासे भी होते जाएंगे, जैसे और मामलों में देखने को मिलते हैं। कई और लोगों पर गाज भी गिरेगी। वहीं केजरीवाल के चहेते जिस तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, उसके बाद पार्टी पर कई तरह के सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर कोई भी घोटाला, धोखाधड़ी एक दूसरे के इशारे और मिली भगत के बाद ही की जाती है। अपने कई नेताओं पर जांच शुरू होने के बाद और एक्शन के बाद जेल में बंद केजरीवाल के डर से हालत खराब हो गई है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।